Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. स्ट्रेटजी पीसीएस में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड लास्ट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, कंटेंट अच्छा लगा और आपको मज़ा आया पढ़ने में कि नहीं। मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, अगर मज़ा नहीं आएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन से दो देश दूसरे वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहे हैं? कौन से दो देश हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए को होस्टिंग कर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड फ्रांस या जर्मनी एंड चाइना, जापान एंड चाइना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ये दोनों देश क्या कर रहे हैं? अभी जो सेकेंड ग्लोबल एआई समिट हो रही है उसको को होस्ट कर रहे हैं। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंड्यूस करते हैं और मशीन काफ़ी हद तक हमारे काम को करना आसान कर देती हैं। जैसे कि रोबोटिक्स आप देख लीजिए क्या है। रोबोटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके पास जो दुनिया भर के चैट बोर्ड्स होते हैं वो क्या हैं? दे आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपके ड्रोन्स उड़ते हैं वो क्या हैं? दे आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस व्हेन वी इंट्रोड्यूस इनटू मशीन्स वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जब हम मानव के इंटेलिजेंस को मशीन्स में पुश करते हैं, अपनी नॉलेज, मशीन के पास नॉलेज तो होती नहीं है, हम पुश करते हैं, हम उसके डेटाबेस में स्टोर करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए डेटाबेस है, इस डेटाबेस से एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क से जो हमारे लॉजिक्स हैं, जो हमारे तर्क हैं, वो हम यहाँ पर देते हैं, उस चीज़ को जिस डेटाबेस में स्टोर करते हैं। फिर हम किसी इंटरफेस के थ्रू, जो कि हमारा कंप्यूटर होता है नॉर्मली, उसके थ्रू हम उसको फेस करते हैं, वो एआई होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who became the second Indian to venture into space, joining the crew for Blue Origin's NS-25 मिशन? देखो NS-25 मिशन एक तो आपको पता होना चाहिए NS-25 मिशन है क्या। NS-25 मिशन में स्पेस की यात्रा कर रहे हैं लोग, ठीक है। कौन सी कंपनी करा रही है यात्रा? ये ब्लू ओरिजिन करा रही है। आपको इंडिपेंडेंटली पता होना चाहिए, ये 2 पॉइंट पता होना चाहिए। अब इसके साथ में शामिल होकर अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का हमको पता लगाना है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, गोपी ठोठाकुरा या सुनीता विलियम्स? तो राकेश शर्मा तो बहुत पहले गए थे, इंदिरा गांधी के ज़माने में गए थे, राइट। इंदिरा गांधी के ज़माने में गए थे, तो राकेश शर्मा इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। कल्पना चावला जो है, कल्पना चावला आज की नहीं है, कल्पना चावला की डेथ हो चुकी है, तो ही इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर। सुनीता विलियम्स भी इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर, आपको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोपी थोटाकुरा। क्या शानदार नाम है इनका, भूलेगा भी नहीं। गोपी थोटाकुरा जो है वो गए हैं और ब्लू स्पेस मिशन में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें आपको 3 तिगड़ी याद करनी पड़ेंगी। पहला, इसमें जो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। NS-25 मिशन, NS-25 मिशन क्या है? इसके तहत स्पेस ट्रेवल हो रहा है। कौन सी कंपनी करा रही है? तो इसके लिए आप बोलेंगे ब्लू ओरिजिन। और इंडिया से कौन गया है? तो वो हो जाएगा थोटा गोपी नाम है इनका। इंडिया से कौन गया है? तो उनका नाम हो जाएगा गोपी। तो ये 3 आंसर आपको यहाँ से 1 शॉट में मिलेंगे। ये 3 की तीनों चीज़ें आपको पता रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who won the 2024 Italian Open Men's Singles Title? इटालियन ओपन का मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ये जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 2024 का इटालियन ओपन का पुरुष एकल जीता ही है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, कोई डेविएशन नहीं है, याद करके रखना। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप? विमेंस का फीफा वर्ल्ड कप कौन करेगा? ब्राज़ील करवा रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, नोट्स आप PDF में ले लेना, याद हो जाएगा आपको। उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यार अगर अच्छा लग रहा हो ना, कसम से बताना कितने % अच्छा लगा, उसमें डालना ज़रूर कमेंट बॉक्स में ना। आई विल वेट कि मेरे स्टूडेंट्स को पसंद हुआ भी कि नहीं हुआ। चलो
ऑन विच डेट इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था। राजीव गांधी को हत्या करी गई थी, उनकी मेमोयर में हम एंटी टेररिस्ट डे मनाते हैं 21 मई को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वन द मेंस डबल टाइटल्स एट थाईलैंड ओपन? थाईलैंड ओपन में मेंस डबल टाइटल अभी किसने जीता है? सात्विक साईराज, राजकिरण रेड्डी और चिराग शेट्टी। भाई ये दोनों का जो जोड़ी है ना, ये बहुत कमाल मचा रही है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। सात्विक साईराज, राजकिरण रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन लोगों ने अभी थाईलैंड ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who will travel to Tehran to attend the funeral of the late Iranian president इब्राहिम रईसी? इब्राहिम रईसी तो निपट लिए, ईरान के प्रेसिडेंट थे। हमारे तो यहाँ से प्रेसिडेंट जाएंगे अभी, वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे जगदीप धनखड़ इनके फ्यूनरल में। अच्छा, इनके इब्राहिम रईसी का नाम तो सबको पता है, बट इनके डिफेंस मिनिस्टर का नाम नहीं पता है। डिफेंस मिनिस्टर भी इनके मारे गए हैं साथ में, राइट? तो डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कल के वीडियो में लेक्चर दूंगा, फिर वहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एडिशन ऑफ द बुद्धा जयंती उत्सव एंड वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा विल बी सेलिब्रेटेड एट वेणु भवन बुद्धा विहार? ये 2568वां है। ये क्वेश्चन जो एक्चुअली आएगा वो इस तरह से आएगा कि 2568वां सेलिब्रेशन कहाँ पर हुआ था, तो आप कहेंगे बुद्ध विहार कुंजावन अगरतला। अगरतला कहाँ पर है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में ये सेलिब्रेशन करी जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज फैसिलिटेटिंग द फर्स्ट एवर फोकस वर्किंग ग्रुप डिस्कशन ऑन अंटार्कटिक टूरिज्म? अंटार्कटिक पर पर्यटन पे कौन इसमें बात कर रहा है? ये इंडिया इस पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। इंडिया में ये सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। देख लो, कोची लिखा हुआ है। कोची में ये मीट हुई है जहाँ पर ये लोग आए हैं, अभी मिलेंगे 30 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन ऑस्कर किसको मिला है? ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। और ग्रीन ऑस्कर मिला किस लिए है? फॉर कंजर्विंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। ये याद रख लेना, इसको बचाने के लिए इनको ग्रीन ऑस्कर मिला है। इसको विटले गोल्ड अवार्ड भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो यार बताना ज़रूर मुझे, नहीं पसंद आया हो तो 2 गालियाँ लिख देना कि टाइम वेस्ट किया मैंने आपके 7 मिनट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।